Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, welcome to my another video. Today we will start the same topic which we have started in the last lecture. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आईआईटी जैम की एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी. आज हम फिर से दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम के ही, और वो भी रिलेटेड हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. इंशाल्लाह ये लास्ट दो तो ये जो है एग्जाम्पल्स होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. इसके बाद हम कॉम्पटन इफेक्ट पे जाएंगे. आज की जो हमारी पहली न्यूमेरिकल है वो है आईआईटी जैम 2013 की न्यूमेरिकल. इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था. Ultraviolet wave light of wavelength 320 nanometer falls on the photocathode with work function 2.1 electrovolt. होता क्या है कि हमारे पास कोई मटेरियल होगा वहां पे. इस मटेरियल पे हमने एक अल्ट्रावायलेट यूवी रे इंसिडेंट की है, एक यूवी रे इंसिडेंट की है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो है 320 नैनोमीटर्स. 320 नैनोमीटर्स. और हमारा जो मटेरियल है उसकी वर्क फंक्शन है हमारे पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है. हमें आपको ये पता होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कहते किसे है. वी नो दैट जब हम किसी भी मटेरियल पे कोई रे इंसिडेंट करेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर इस रे की एनर्जी इतनी हुई, इस वेव की एनर्जी इतनी हुई जो इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी एज ए काइनेटिक एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन. To stop the electron from moving, the potential we use is called the stopping potential. We have to find that stopping potential. So how we will proceed in this question? Question is easy. So we should know the basic numericals first, then we should go to the higher levels. Now see how to start this question. First of all, we will find the incident energy. Incident energy क्या होगी? Since we know that एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है एच न्यू. एच न्यू. सिंस यहाँ पे म्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मगर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई है. बट वी नो ए रिलेशन. रिलेशन क्या है हमारे पास? न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी. सो फ्रॉम दिस न्यू हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा. सी अपॉन लैम्डा हम लिख सकते हैं न्यू को. So we can find incident energy E is equal to H into C upon lambda. इसकी जगह हम लिख सकते हैं. और आपको ये बात याद रखनी है, अब HC का जो वैल्यू होता है वो होता है 1243 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये इसका वैल्यू होता है. हम इसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1243 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, और हमारा लैम्डा जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो हमारे पास 320 नैनोमीटर्स. नैनोमीटर खत्म हो जाएगा यहाँ पे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 3.8888 एंड समथिंग. वी कैन राइट इट एज 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है जो हमने इस एलिमेंट पे, इस मटेरियल पे इंसिडेंट की है, उसकी एनर्जी है वो 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमारी जो वर्क फंक्शन है इस मटेरियल की वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज approximately 1.8 electron volt bigger than this. It will eject this electron also with some kinetic energy. Now how can we find the stopping potential? Stopping potential is to stop the electron from moving. Now using Einstein's equation says your energy, incident energy you will give is equal to work function plus kinetic energy. Now see, we can write it as like this: kinetic energy is equal to energy minus work function. Since our energy is
3.9 electron volt minus our work function is 2.1 electron volt, which is equal to 1.8 electron volt. So your kinetic energy, the kinetic energy of electron is now 1.8 electron volt, but we have to find the stopping potential. Since अगर हम देखेंगे stopping potential के बारे में, अब ये जो है stopping potential का वैल्यू जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन इंटू Vs, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस इज इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज. सो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो क्योंकि जितनी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देनी है उतनी ही यहाँ पे एनर्जी होगी. और इससे हमें क्या निकला? अब ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हुआ. सो आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, दैट इज इक्वल टू 1.8 volt. So this was our question on stopping potential, and we solved it. Inshallah, I think you will have understood this question. Now, moving to another question. This question was asked in JAM 2013. Now moving to another question, which was asked in JAM 2016. Right, JAM 2016. Now, another question which is simple. Question is based on the same concept, we say. Question number 7 says, in a photoelectric effect, both sodium work function is equal to 2.3 electron volt and tungsten work function is equal to 4.5 electron volts. So इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है? हमने दो मटेरियल्स लिए हैं. एक है फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम और एक है हमारे पास टंगस्टन. सोडियम और टंगस्टन हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो सोडियम है इसकी जो वर्क फंक्शन है साई इसका वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और टंगस्टन की जो साई है वर्क फंक्शन है वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ तक क्वेश्चन हुआ है. अब क्या कह रहा है? वायर इल्यूमिनेटेड बाय एन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ. इन पे हमने एक अल्ट्रावायलेट यूवी रे लगाई. इस पे भी यूवी रे और इस पे भी यूवी रे, और इन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है. लैम्डा इस पे भी इंसिडेंट हुई, लैम्डा इस पे भी इंसिडेंट हुई. दोनों पे वेवलेंथ सेम इंसिडेंट हुई. नाउ द क्वेश्चन सेज, if the stopping potential of tungsten measured to be 1.8 volt, अगर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ टंगस्टन Vs वो है 1.8 वोल्ट. 1.8 वोल्ट हमें निकालनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सोडियम. सोडियम के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है. ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन जो दी हुए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम. ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सी, हमें पता है दोनों पे हमने एक ही अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट की है. दोनों की वेवलेंथ एक है, लैम्डा लैम्डा. सो नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? वी विल स्टार्ट फ्रॉम टंगस्टन. Since we know that from Einstein's equation, आइंस्टाइन इक्वेशन के एतबार से हमारा एनर्जी है, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है आपके पास, वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. नाउ सी, इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होती है एच न्यू इंटू वर्क फंक्शन, वो है आपके पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी. सी, काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई है मगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है. हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होती है वो होती है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो वी कैन राइट इट एज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वोल्ट है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन मल्टीपल हुआ, वो होगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So in place of kinetic energy, we can write 1.8 electron volt. 1.8 electron volt. So this is our sorry. We have studied for tungsten. टंगस्टन के लिए जो वर्क फंक्शन है वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टंगस्टन के लिए है, आप ये लिखना है यहाँ पे, ये टंगस्टन के लिए, और टंगस्टन के लिए जो स्टॉप वर्क फंक्शन है वो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वी कैन राइट दिस एज एच न्यू, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, सिंस एच न्यू की जगह हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये दोनों के लिए ही सेम रहेगा. वो होगा हमारे पास 4.5 प्लस 1.8, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 83 या इट विल बी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है, अब जो आपने इस में दोनों मटेरियल्स पे अप्लाई की है, इस पर भी और इस पर भी, दोनों के लिए इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एच भी सबके लिए सेम है, सी भी सेम है और लैम्डा भी सेम है. अगर आपने इस पे 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट की है, इस पे भी आपने इतनी ही एनर्जी इंसिडेंट की है. नाउ हमें निकालनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर sodium atom. Now how can we find this? We will use the same equation, E sodium. मगर हमें पता है ये एनर्जी है, ये सब के लिए सेम है, that will be equal to stopping potential plus kinetic energy. हमें निकालनी है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ई एन तो हर एक के लिए सेम रहेगी, वो है हमारी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू work function of sodium is 2.3 electron volt plus kinetic की एनर्जी की जगह मैं लिख सकता हूँ E into stopping potential, that is E into stopping potential of sodium. Now how to solve this, which is equal to EV sodium is equal to 6.3 electron volt minus 2.3 electron volt. So it is equal to 4 electron volt. Here it is EVS of sodium. Now electron cancels out. So stopping potential for sodium becomes 4 volt. So this was our another question on photoelectric effect. I think inshallah you will have understood this question. So like, share and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.